Fine. So let's just start with the session. I hope I'm audible to everyone. This is the topic abstract class in Java, but abstract class से पहले abstraction जानना ज़रूरी है ना, कि abstraction होता क्या है। तो पहले हम इसका बेसिक्स जानते हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो इसका एक जो है वो ओवरऑल थ्योरी जान लो आप लोग, ठीक है, कि व्हाट इज आई मीन एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है वो हम जावा में क्यों यूज़ करते हैं, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। वी आर नॉट इन अ हरी, वी हैव डन टिल FA2 syllabus, we are done with it. So now we need to clear these things. जैसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर हो गया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट को एज अ मॉडिफायर समझना है ना। कॉपी पेन अगर आसपास हो तो ठीक है, अदरवाइज आई विल सेव दैट दिस नोट्स टू यू। लेकिन नोट्स से नहीं पता चलेगा, थोड़ी चीज़ें लिखना जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो ध्यान में रहेगा आपके। एब्स्ट्रैक्ट जो है, आपको याद होगा कि हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ते थे, है ना। एक्सेस मॉडिफायर में था पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, है ना। वैसे ही उस टाइम में हमने इसको स्किप किया था क्योंकि उसके लिए हमारे को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना ज़रूरी था। और एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था जो पाई प्रॉपर्टी थी ऊप्स की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। उसमें एब्स्ट्रैक्शन जो है वो वन ऑफ द प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो उसी एब्स्ट्रैक्शन से ये जो है एब्स्ट्रैक्ट बना है, और उस रिलेवेंटली ही इसका यूज जावा के अंदर किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, हाउ विल वी विल प्रोसेस इट, ये हम अभी देखेंगे वन बाय वन। उससे पहले जिसको इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पे है, उसको एक बार देखना। अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, ठीक है। सो देयर इज अ कीवर्ड in small letters called abstract। अगर abstract class test लिखा हमने, तो उस क्लास को अगर वहाँ उस क्लास में abstract लिखा हुआ है तो उसको abstract क्लास बोला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के साथ। सिर्फ अभी हम आज एब्स्ट्रैक्ट ही करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, ये तीन चीज़ आज अपने को डिस्कस करना है। अच्छे से हो गया तो एग्जाम्पल्स खूब सारे हैं, आप खूब सारे अपने आप बनाओगे और आप देख के पता कर लोगे कि एक्सेस मॉडिफायर है, ये एक्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। देख के समझ जाओगे। वी नीड टू कंसंट्रेट ओनली, फाइन। So the second point is I'm going to get it marked in red. So it's written here, it can have abstract and it can have non-abstract methods with the body, है ना।
it can have abstract and non-abstract method with the body. तो बॉडी से क्या समझते हो आप? बॉडी से अपन ये समझते हैं कि अगर मान लो कि ये कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम के पास बॉडी है ना, प्रोग्राम के पास इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि एक मेथड है जिसके पास बॉडी है और एक मेथड है जिसके पास बॉडी नहीं है। अभी तक तो हमने ऐसा मेथड पढ़ा था जिसकी बॉडी होती थी, जैसे मान लो हमने मेथड पढ़ा था void display, ठीक है। तो void display जो है एक सिंपल मेथड था, इसके अंदर हम कुछ डिस्प्ले करा देते थे, ठीक है, और वो हमेशा एक बॉडी के अंदर क्लोज करते थे, समझ रहे हो? ये हो गया बॉडी। लेकिन क्या ऐसा कुछ बनाए हम और सिर्फ ऐसा हो और उसके बॉडी ना हो, ठीक है? तो मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर बॉडी नहीं है तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, वो जावा प्रोवाइड करता है, लेकिन हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं, डोंट वरी। मैं यहाँ पे बस आपको इंटरेस्ट राइज अप कर रहा हूँ ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तुमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके बनाया है, ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। तो अगर वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है, और अगर नहीं होगा तब तो नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा क्या होता है? जिसके अंदर डिक्लेरेशन होता है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बॉडी नहीं होती। दैट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड फॉर यू, फाइन। So what we have gone through with, we have learned two things. The first one is when we are using keyword abstract with the class, that particular class is called abstract class. That's clear? That particular abstract class can have two types of method, abstract method and non-abstract method. Fine, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब now question arise, what is abstract method and what is non-abstract method? Non-abstract method जो अभी तक तुम पढ़ते आ रहे हो, जो मैंने अभी तुम्हें void display बताया, जिसकी बॉडी होती है, जिसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है कि अगर हम void display में गए हैं तो हमें पता लग जाए कि क्या जो है वो डिस्प्ले होने वाला है, एडिशन का आउटपुट, सब्सट्रैक्शन का आउटपुट। सो देयर इज सम बॉडी, देयर इज सम इम्प्लीमेंटेशन along with that curly braces open and close. If there is no implementation, only method is there. If there is, ध्यान से सुनना, if there is method declaration, if there is method declaration but there is no implementation or there is no body for that particular method, then particular method is called abstract method. बस ये समझना है अपने को। यहाँ तक समझ आ गया? तो we will start with the session और मैं आपको यहाँ पे examples के साथ शुरू करता हूँ। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो you can ask in a comment thread, I'll respond to that, ठीक है। So what it is written here, before learning the Java abstract class, let's understand that abstraction, ठीक है। तो abstraction हमने क्या सीखा था कि जो implementation detail हो वो छुपा ले और खाली फंक्शनैलिटी हम यूजर को शो करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुमको कैसे ये चीज समझ में आएगा? जब हमने पहली क्लास करी थी तो हमने क्या बोला था कि जावा जो है वो हमेशा वेब एप्लीकेशन के लिए यूज आता है और उसको सिक्योर रखने के लिए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी विच इज मेकिंग इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी, फाइन। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी which is making it object oriented or secured property. One of that property is called abstraction. तो abstraction में जो implementation detail है वो यूजर से हाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल के अंदर जो कोडिंग की हुई है, तुम्हारे जीमेल अकाउंट, मेरे जीमेल अकाउंट, वो जावा में की गई हुई है, गॉट इट? जीमेल की जो कोडिंग की गई हुई है वो जावा में की गई हुई है और उसमें जो मैं तुम्हें मेल करता हूँ वो तुम्हारे इनबॉक्स में आता है।
इसकी भी सेटिंग की गई हुई है। जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो स्पैम में आते हैं, इसकी भी प्रोग्रामिंग की गई है। लेकिन हमको उसके कोडिंग से कोई लेना देना नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को किससे लेना देना है कि हम जब कंपोज मेल क्लिक करें तो वो कंपोज मेल हो जाए, जब हम इनबॉक्स पे क्लिक करें तो हमारे आज जितने भी मेल्स आए हैं हम उसको देख सके। समझ रहे हो? सो वी नीड ओनली application for that particular tabs or for that particular detailing of the things. We need not to get what is the implementation of that particular मॉड्यूल, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, इसने क्या कोड बनाया था, यूजर को उससे क्या लेना देना। तो वो चीज जो है यूजर को खाली फंक्शनैलिटी दिखाओ और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड कर लो, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है? तो खाली मेथड बनाओ और मेथड को डिक्लेयर कर दो और उस मेथड का कोई बॉडी ना बनाओ। ये कैसे पॉसिबल है आप बोलोगे? तो फिर कौन जो किसको रिस्पॉन्स करता होगा, वो उसकी बॉडी कैसे काम करती होगी? तो आपको याद होगा इनहेरिटेंस में हमने चाइल्ड क्लास भी पढ़ा था। तो पेरेंट क्लास को अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है तो चाइल्ड मेथड जो है, चाइल्ड क्लास से जो है हम उस फंक्शन को, उस मेथड को कॉल कर सकते हैं और फिर हम उस मेथड को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पेरेंट वाला पार्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका हाइडिंग डिटेल जो है वो हाइड हो जाएगा एप्लीकेशन टाइप से। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है? और ये काम कैसे करता है, कैसे हम इसको बनाएं, वो सारी चीजें देखो। इसका एक एग्जांपल इसने दिया है, मैंने तो आपको जीमेल का एग्जांपल से समझाया। इसने दिया अनदर वे इट शोज only essential things to the users and hides the internal detail. For example, sending SMS where you type the text, send the message, you don't know the internal processing. मतलब जो implicitly जो चीज काम होता है वो अंदर सिस्टम करता है, उसको अपने को क्या जानना है, यूजर को क्या जानना है कि अंदर कैसे काम करता है। अपने को सिर्फ मैसेज डिलीवरी से मतलब है। ठीक है? लेट्स फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज। है ना? ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मेल को सेंड कर रहा है, कंपोज कर रहा है, इनबॉक्स में भेज रहा है ना? एसएमएस को कैसे हम कंपोज कर रहे हैं और टाइप कर रहे हैं सेंड, और वो सेंड हो जा रहा है। इससे ये मतलब नहीं है कि कैसे वो कर रहा है, बस एब्स्ट्रैक्शन का यही मतलब है, हाइडिंग द इम्पोर्टेंट implementation detail. Hiding the implementation detail is called abstraction. Fine. And then how it is processed? It is processed through child class only. Fine. और जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा तो उसमें अगर क्लास के ऊपर तुम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है? और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज हो सकता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज होगा तो उसकी मेथड की डिक्लेरेशन होगी, बॉडी नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होएगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है, वो सब सिखाऊंगा अभी। ठीक है? लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे पहले होता था वो भी डिक्लेयर हो सकता है। अब देखो, मैं जो कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा उसमें इंटरफेसेस का अभी जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटरफेस जब हम पढ़ेंगे कल या फिर परसों, तब हम देखेंगे इसकी क्या जरूरत होगी, इसके थ्रू देखेंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, abstract modifier, how it is working, how it is declared, how we should recognize it, हम उसका पूरा ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब ये जो सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, इन सब पे हम आएंगे कब? जब मैं आपको पढ़ा देता हूं तब। देन यू हैव टू रीड इट ओनली। उसके बाद ये तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये सब मैं तुमको वहीं पढ़ाने के दौरान बता दूंगा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द
practical one, how to understand abstract method or abstract modifiers. Fine. So if we are talking about abstract modifiers, ठीक है, तो इसको तीन तरीके से किया जा सकता है, एक्चुअली दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या वन बाय वन कि एब्स्ट्रैक्ट एक तो मेथड होएगा, है ना, तो जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर जो होगा ये सबसे पहले काम करेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अभी देखेंगे कि ये होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, और पॉसिबल है। और अभी हमने दो चीजें सीखी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। और मॉडिफायर्स का क्या मतलब होता है, स्कोप, यानी जो पब्लिक का होता था, प्राइवेट का होता था, प्रोटेक्टेड का होता था, वैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर है। और इसका जो स्कोप होगा वो कौन कौन किस में काम आएगा, मेथड में, क्लास में, ठीक है। तो मेथड को जो है हम ओके कर देते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा लिखते हो एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर्स और एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, तो हम यहाँ पे करेंगे गलती, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। ऊपर वाला केस जो है वो पॉसिबल है, it can be abstract method, it can be abstract class, but there is no concept of abstract variable in Java, no such concept, so it's fine to you, बिल्कुल सिंपल है। when we are talking about abstract modifiers कि भाई ये modifier जो है वो स्कोप बताएगा कि ये यहाँ तक यूज होगा, कैसे यूज होगा, कैसे डिक्लेयर होगा, वो सब हम देखेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर की, तो इट शुड बी एप्लीकेबल, इट शुड बी कनेक्टेड टू टू कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स and abstract class. The first case is very much true. The second case is abstract modifiers. abstract modifier जो होगा वो कभी abstract variable से रिलेट नहीं करेगा, वेरिएबल कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। दैट्स द सिंपल कंसेप्ट वी नीड टू नो। फाइन। तो अगर अपन आए कि बेसिक कंसेप्ट कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है, देखो एब्स्ट्रैक्शन मतलब तो तुमको पता है, ध्यान रखना, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम यूजर। एब्स्ट्रैक्शन का तो ये मतलब होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का ऐसे लिटरल मीनिंग क्या है जावा के अलावा? अगर तुमसे कोई डिक्शनरी मीनिंग पूछे एब्स्ट्रैक्ट का तो क्या बताओगे? नॉट क्लियर, नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं होता, वो समरी सी होती है, नॉट क्लियर, नॉट कंप्लीटेड। फाइन। इट इज एब्स्ट्रैक्ट माइंडेड, मतलब ही इज ब्लैंक माइंडेड, ही इज नॉट ओपन माइंडेड, है ना, क्लियर नहीं है कुछ भी वहां पे। सो पार्शियली कंप्लीटेड इज एब्स्ट्रैक्ट। फाइन। partially clear is abstract, partially completed is abstract. And what is the concept of abstraction that we have gone through with? That hiding the implementation detail from the user need to know the functionality of the particular function, just know the functionality की क्या करता है, कैसे करता है, कोई मतलब नहीं, है ना। इसको क्या करेंगे, what to do is needed, how to do is not needed. फाइन। इजी है कंसेप्ट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको एक
मेथड से। यहाँ तक कोई समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब इसके नीचे लिखता हूँ, एक व्हीकल नाम का क्लास बनाता हूँ, पब्लिक और क्लास बना लिया हमने, क्लास व्हीकल, ठीक है। पब्लिक क्लास व्हीकल अगर हम बनाते हैं और इसके अंदर हमने एक छोटा सा मेथड यूज किया है, उस मेथड का नाम हम मान लो हमने रख दिया हो पब्लिक इंट, और फंक्शन का नाम दे दिया हमने उस मेथड का गेट नंबर ऑफ व्हील्स। चलेगा, कोई स्पेस नहीं, गेट नंबर ऑफ व्हील्स उसका मेथड का नाम दिया हमने, ठीक है। और फिर अब चूंकि ये मेथड है ना, अब अभी मैंने तुमको शुरू के क्लास में बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होएगा तो उसका बॉडी नहीं होएगा, है ना, उसका खाली डिक्लेरेशन होगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो है नहीं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको पता चले कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जरूरत कैसे पड़ा और उसका काम क्यों आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी बॉडी शुरू करी, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, और यहाँ पे हमने कुछ, अब कोई भी होगा वो रिटर्न तो कराता ही है ना। कोई मेथड जावा के अंदर होगा तो वो रिटर्न कराता ही है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, वो हम यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको समझना, और इस बॉडी को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर वापस उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एक ठीक है, हमने क्या करा, एक क्लास बनाया, उस क्लास का नाम रखा व्हीकल, ठीक है। और हमने एक फंक्शन बनाया कि गेट द नंबर ऑफ व्हील्स। सो इफ वी आर मेकिंग अ क्लास एंड वी मेकिंग अ मेथड, फाइन। तो जैसे ही इस व्हीकल, इस मेथड को तुमने कॉल करा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 2 3 4, क्या रिटर्न करेगा अगर हम नंबर ऑफ व्हील्स पूछेंगे तो। वो तो तब पता चलेगा ना जब ये डिक्लेयर हो कि ये जो व्हीकल है वो 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है ना। सो इफ इट इज 2 व्हीलर, द नंबर ऑफ व्हील्स विल बी 2। इफ इट इज ऑटो 3 व्हीलर, द नंबर ऑफ व्हील्स विल बी 3। इफ इट इज कार और समथिंग, द नंबर ऑफ व्हील्स would be 4। if it is bus it would be 6। बट अभी ये कैसे कुछ रिटर्न कर सकता है, अभी तो हम इससे अभी पूछ रहे हैं ना कि नंबर ऑफ व्हील्स बताओ, तो अभी ये कैसे कुछ रिटर्न कर सकता है। फाइन। सो यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की। अब जब मान लो कि इन सबको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड लगा दूं एब्स्ट्रैक्ट, वो बाद में लगाना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमने बनाया, तो आपने कभी मेथड में ये सेमीकोलन लगते देखा है, नहीं ना। बट अब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, सो यू हैव टू गिव दिस सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ द बॉडी। फाइन।
instead of that body, because that particular body is for what? That particular body is for implementation. फाइन. ये जो करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इम्प्लीमेंटेशन. यही तो प्रोग्राम का बॉडी है ना, उस मेथड का. इस बॉडी के अंदर आप बताओगे कि उसको क्या रिटर्न करना है, उसका काम क्या है. फाइन. सो इफ देयर इज नो बॉडी एंड ओनली डिक्लेरेशन for that particular method, है ना, it's only possible in Java when there is no body and no detail about the implementation, but there is a declaration of a method. That particular method which is having only declaration, no implementation or no body, then that particular method is called abstract method. That particular method is called abstract method. फाइन. तो हम इससे क्या समरी पे आएंगे कि even don't know body and implementation, we can declare a method with abstract modifier. फाइन. क्या लिखेंगे हम? even without knowing, है ना, क्या नहीं जानते हम यहाँ पे? implementation and body, we can declare a method. ठीक है, we can declare a method with the help of abstract modifier in Java. It's fine. सिमिलरली अगर हम इसी क्लास में अगर कुछ ऐसा बनाते हैं कि हमने एक, मान लो कि फ्रूट नाम से बना लिया है, ठीक है, और फिर हमने यहाँ लिखा पब्लिक और स्ट्रिंग, ठीक है, गेट टेस्ट. गेट नंबर ऑफ बिल्स की जगह पे हमने बनाया गेट टेस्ट. ठीक है, तो वैसा ही ये भी रहेगा. अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बॉडी होती, अब कोई भी फ्रूट हो, इफ इट इज मैंगो, इट विल रिटर्न समथिंग. तो गेट टेस्ट में जो है वो बॉडी के अंदर क्या रिटर्न करेगा? इस बॉडी के अंदर रिटर्न करेगा कुछ. सार है, मैंगो होगा तो स्वीट होगा. आ रही बात समझ में? एंड सो ऑन. बट इट इज ब्लैंक नाउ because it has to ask, there is no implementation detail. तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि अपने पास कोई ऐसा मेथड हो, है ना, कि until we are unaware of what fruit it is, what vehicle it is, how can we declare a method? So it can be declared as a method. That method is declared as with semicolon. It is compulsory to use semicolon with that particular method which you make abstract. Fine. And it is not completed yet. I am just getting into detail. Fine. तो अगर आपको वो फ्रूट का नहीं पता है, अगर आपको व्हीकल का नहीं पता है, ठीक है, तो कुछ तो रिटर्न करेगा ना. अगर मान लो कि आपको फ्रूट का नहीं पता है, व्हीकल का नहीं पता है कौन सा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? कंपाइलर जो है वो एम्बिग्यूटी में रहेगा, है ना. तो यहाँ पे जो है इस स्ट्रिंग से पहले पब्लिक के बाद आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करोगे, तब जाके ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा.
ठीक है, अभी हम प्रोग्राम पे आएंगे, अभी आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं ये पढ़ाया है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बैक पे जाता हूँ। मैंने आपको बताया कहाँ पे अपन एब्स्ट्रैक्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे इंट से पहले क्या करें, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, you have to use this keyword to make the method as abstract। ठीक है, और वैकल के लिए यूज किया था, तो अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट यूज कर लो। समझ में आ रहा है कहाँ पे यूज कर रहे हैं? I hope it's clear to all of you. We have just gone through with the abstract method, nothing else। याद रखना, अभी हम क्लास पे आएंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट वी हैव गॉन थ्रू विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जब हम कभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करेंगे, तो मैं अब इसको करता हूँ पूरा डिलीट, या फिर रहने देंगे, आगे कुछ एग्जाम्पल में काम आएगा। सो व्हाट इज द समरी? The summary is the abstract method never ends with body. It, it will never have some, will never have some body or implementation, है ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता, बॉडी होती, तब तो ये कुछ रिटर्न करता। लेकिन अगर आप मान लो कि फ्रूट नाम का आपने बनाया था, मैंने आपको दो केसेस बताए, वैकिल नाम का बनाया था, लोन नाम का अगर आप लोन मॉड्यूल जावा में बनाते हो, जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो विच टाइप ऑफ लोन दे विल मे आस्क ना, which type of loan you want to take, house loan, vehicle loan or something, uh, how many wheels are there in your vehicle, so which type of vehicle you are using, it depends on that na। But even though we don't know that which vehicle is used, which fruit it is, है ना, even though we are declaring some method, so that particular method should be abstract method in Java, fine। And the summary is the method which is abstract, है ना, जो भी होगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो कभी भी करली ब्रेसेस से नहीं होगा क्लोज। और दूसरा समरी हमने पढ़ा, इट इज कंपल्सरी दैट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड विल एंड विद सेमीकोलन। इट इज कंपल्सरी, इसके बिना पता नहीं चलेगा कि नॉर्मल कौन सा मैसेज है और कौन सा मैसेज जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यही अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा है, मैं बस यही समझाना चाहता था। So the summary is, even we don't know the body and implementation, we can declare the method with abstract modifier. We can declare the method with abstract modifier. That's what I have make it made it caps lock on and capital, so you can go through with it। ठीक है, अब जब आप इसको करोगे तो it always ends with semicolon, it must be ends with semicolon, otherwise there is a compilation error, the Java compiler will not read it as abstract method, fine। Then there is a compulsory called, there should not be used any curly braces like any body or any implementation or something, fine। So these are two examples and these are the consequences। कोई इशू नहीं, अभी हम आगे बढ़े। कोई लोन मॉड्यूल का एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, तो अगर मान लो कि हमने बनाया है यहाँ तक अगर आपको समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बनाया हमने, तो हमने यहाँ पे बना लिया क्लास लोन।
ठीक है, सिंपल क्लास लोन जो है वो हमने बनाया है। और यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट अभी कुछ भी नहीं लिया था। अगर मान लो हमने यहाँ पे इंट की जगह पे डबल कर दिया और हम पूछ रहे हैं कि गेट द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कुछ भी हो, जैसे मान लो ओपन हुआ और आगे का प्रोग्राम हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉर्मल विदाउट यूजिंग एनी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तब पॉसिबल है कि हम इसको डिक्लेयर कर सकें। सो द माई पॉइंट इज हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट द इंटरेस्ट रेट अनलेस वी नो व्हाट टाइप ऑफ लोन इट इज। हाउ कैन वी नो द इंटरेस्ट रेट, है ना, जब अपने को पता ही नहीं है कि ये लोन जो है वो कौन सा है, व्हीकल लोन है, ठीक है ना, होम लोन है, पर्सनल लोन है एंड व्हाट्सोएवर, फाइन। तो हमने क्या करा, अगर फिर भी अगर अपने को इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है ना, नो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल we are declaring a method or abstract method only in Java, ठीक है। तो without knowing that which type of loan it is, we are declaring the method and declaring it abstract, ठीक है। So you just need to add abstract keyword and nothing else, it would be abstract, fine। So जो ये एब्स्ट्रैक्ट तुमने मेथड बनाया है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तुमने बनाया है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो क्या इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है क्या, तो फिर बनाते काहे कौन, है ना, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो इसका जो है आंसर वो है कि चाइल्ड क्लास इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना होगा। चाइल्ड क्लास इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। चाइल्ड क्लास रिस्पॉन्सिबल होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। So this is the whole summary for whatever we have gone through with, ठीक है। कि वो करली ब्रेसेस से जो है नॉर्मल जैसे पहले हम करते थे वैसे नॉन एब्स्ट्रक्टेड मेथड की तरह नहीं डिक्लेयर हो सकता है। इट हैज टू बी एंडेड विद सेमीकोलन, देन ओनली इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वहाँ पे यूज होना चाहिए जहाँ पे आपको ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना है, मैंने आपको वो भी बता दिया कि कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो है मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना कि अगर अपन लिखे कुछ ऐसा तो क्या रहेगा फिर उसका। अगर मान लो कि हम पहला ऑप्शन लिखे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया, दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस, जेनरिक प्रैक्टिस, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक और एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर दिया इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यानी मीन्स करली ब्रेसेस से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, पॉसिबल है या नहीं ये देखना है। पब्लिक वॉइड m1 एक दूसरा बनाया, पब्लिक
void m1 और इसको हमने क्लोज किया जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास किया था। तीसरा है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m1 और इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। पब्लिक void m1 पब्लिक void m1 और इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। अब आप अपने अपने कमेंट थ्रेड में ये बताओ कि ये पहला वाला जो पार्ट है ये पॉसिबल है, द फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉसिबल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? पहला वाला तो मेरे को गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट, इफ इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड it cannot have body, so cannot have curly braces at the end। सिंपल है, यही पढ़ा था ना हमने। कोई भी कंडीशन, कोई भी थ्योरी जो हमने पढ़ा था वो वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। पहला वाला तो हमने बोल दिया ये गलत है। पहला वाला हमने क्या बोला? इट्स रॉन्ग। दूसरा वाला ये तो सही है ना। ये वाला पार्ट जो है वो सही लग रहा है पहले इनिशियली अपने को, फिर पता चला कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ही यूज नहीं हुआ है, तो ये पार्ट भी इस श्रेणी में आएगा। तो रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड क्यों? रॉन्ग मेथड इसलिए नो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। फाइन। रॉन्ग इसलिए क्योंकि नो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज्ड। सिंपल। ये दोनों अपन ने पढ़ा था, तो जो अपन ने थ्योरी पढ़ा था उसके बेस पे अपन बता रहा है। फिर है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m1, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये 100% ट्रू लग रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में हम क्यों कंफ्यूजन थे कि ये मेथड में जो ये सेमी कॉलन यूज हुआ है ये कंपलसरी था यूज करना, है ना। तो इसने यूज किया था सेमी कॉलन कंपलसरी, बट there is also one more thing is compulsory, that you have to use the abstract keyword, then there is the final। तो ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो इट्स पॉसिबल। इसमें तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये दो केस जो है वो ट्रू होंगे, और बाकी ऊपर जो है वो गलत होगा। गलत क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ तक आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो समझने में तो मेरे को बताओ। यू हैव 30 सेकेंड्स। सो एक बार इसको अच्छे से देखो, कोई भी दिक्कत हो कहीं पे भी कोई कंसेप्ट में तो जस्ट मैसेज इन द कमेंट थ्रेड और अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। यहाँ तक जितना पढ़ा है ये समझ में आया? ये जो अभी मैंने एग्जांपल बताया ये क्यों सही हुआ क्यों गलत हुआ ये सब समझ में आया? देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर गोइंग गुड, नो वरीज। अगर दिक्कत है तो अभी समझ लो, आगे दिक्कत नहीं आनी है ना, नहीं तो आगे बहुत परेशानी होगी। सर हाँ प्लीज पूछिए देवांग। सर ये थोड़ा सा बता दो कि फिर से एक बार हाँ ये वाला, बाकी ऊपर तो ठीक है ना? यस सर यस सर। ठीक है, ये वाला देखो देवांग, और बाकी सारे जने देख लो कि ये मैंने पहले यूज करा था और मैंने ये बोला था कि ये सही है या नहीं। ये वाला पहला वाला, तो फर्स्ट मेथड में इसने क्या करा कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ यूज किया था, बट यहाँ पे इसने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में जो है वो बॉडी बना दी थी। ऐसा जहाँ पे भी हो इसका मतलब होता है या तो उस प्रोग्राम में बॉडी है, और बॉडी है तो वो कुछ रिटर्न भी करेगा वो पर्टिकुलर मेथड। अब अनम्यूट कर लो देवांग, फिर पूछ लेना। तो ये या तो ये बॉडी जो है वो या तो रिटर्न करेगा या फिर इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन होएगा। फाइन। तो
जैसे ही यहाँ पे ये था, अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा होता तो ये ट्रू होता, ठीक है ना, तब ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे इसने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये मेथड दे रखा था. सो आई हैव रिटन हियर इन कमेंट. अब यहाँ आते हैं कि बॉडी रिटर्न इज देयर, फाइन. सो इफ इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इट कैन नॉट हैव अ बॉडी. एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास सिर्फ डिक्लेरेशन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ डिक्लेयर्ड हो सकता है. उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो चाइल्ड क्लास के पास होता है. पेरेंट क्लास में जहां पे आप उसको डिक्लेयर करते हो वहां पे वो कहीं यूज नहीं होगा. दैट यू विल सी इन द प्रोग्राम दैट यू विल डू और द एग्जांपल्स वी विल डिस्कस later. Fine. So it cannot have curly braces like a normal non-abstract method at the end. It is compulsory. It is compulsory that it should be used abstract keyword. Fine. It is compulsory that we should use abstract keyword if it is if method m1 is abstract. If method m1 is abstract method. Fine. तो abstract keyword तो use होना ही चाहिए, but it is compulsory that it should be end with semicolon. अगर वो semicolon से end नहीं है हुआ है तो आप जो है उसको abstract method मान ही नहीं सकते हो. ठीक है. अब आते हैं इस वाले ऑप्शन में जिसको हमने गलत करा, पब्लिक वॉइड m1 और इसको इसने एंड करा है सेमीकोलन से, तो देयर इज चांस कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता, बट वो चांस जो है वो डिमिनिश हो गया, वायोलेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज ही नहीं हुआ है. तो इसको सीधा वायोलेट करो. it is eliminated. It is a wrong method. So method third is right because abstract keyword is used and it is end with semicolon. So it is abstract method for sure. और जो लास्ट वाला है ये एक नॉर्मल मेथड है जो हम हमेशा यूज करते हुए हैं, याद आया, ऐसा वाला. अब इसके अंदर आप कुछ भी बॉडी पास कर दो, ये नॉर्मल मेथड है. पब्लिक वॉइड m1 जो कि कुछ रिटर्न कर रहा हो, मान लो रिटर्न 0 और समथिंग कुछ भी, तो ये m1 है, नॉर्मल नॉन एब्स्ट्रैक्टेड मेथड है. तो ये कंसेप्ट था समझने का. अगर ये समझ लिया, इसको समझ लिया तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आनी. आई होप इट्स क्लियर नाउ. एनी अदर क्वेश्चन? एनीबॉडी कैन आस्क. ठीक है. एक तो ये एग्जाम्पल था. दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ. इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने बनाया एक टेस्ट नाम का क्लास. ठीक है. अब तुम्हारे क्लियर हो जाएगा ये. और as much as example we can do it will be clear the concept. टेस्ट नाम से हमने एक क्लास बनाई. ठीक है. इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया. उस मेथड का नाम रखा हमने पब्लिक वॉइड m1. इसको हम एब्स्ट्रैक्ट ही बना देते हैं ना, तो हमने वो बनाया पब्लिक वॉइड से पहले एब्स्ट्रैक्ट यूज कर लें. एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1 एंड इट शुड बी एंड विद कोलन, सेमीकोलन, है ना. अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ देते हैं तो इट वुड बी रॉन्ग मेथड. तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ऐसा कुछ देना पड़ेगा. ठीक है. और जब अगर इस क्लास को, अभी तो मेथड आपने देखा था एब्स्ट्रैक्ट, अगर इस पर्टिकुलर क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है देन यू हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द क्लास. ठीक है. So this is the right method to use. So when a class is getting a keyword abstract, अगर तुम किसी क्लास को abstract बनाते हो तो उसके अंदर
एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज हो सकता है। वो मैंने तुम्हारे जावा फाइल में लिख दिया था, आपको याद हो तो मैं वापस वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। अब देखो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। द सेकंड पॉइंट इज कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर ये क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर ये क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हो सकता है कि हम ऐसा भी कर दें, लेकिन ऐसा अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कभी भी बॉडी के साथ एंड नहीं होगा, इट इज़ फॉर श्योर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट उसका ही देखते हैं जो उसने लिख रखा है नोट्स में जावा के अंदर। इट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। फाइन, उसको कभी भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज किया है कि इंस्टेंशिएटेड। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड आल्सो। वो जैसे जैसे तुम देखोगे तुम्हें अपने पता चलता चला जाएगा। ठीक है, अ क्लास व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड इफ its method implemented. it cannot be it cannot be instantiated. Fine. अब इसमें देखो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये वाला चीज जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रिंट स्टेटस। देख रहे हो, तो जो एग्जांपल मैंने तुम्हारे साथ पहले डिस्कस कर लिया है उसके बारे में ही ये बता रहा है। ठीक है, ये देखो एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसने क्या बनाया उसमें ले चल के समझते हैं। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, इससे आपके और जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो क्लियर है कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। तो मैं करता हूँ डिलीट एंड ये हमारा एग्जांपल है। इसको एक बार देखो ध्यान से। अगर इसको समझने में तुमको अभी भी दिक्कत आ रही है, देन वी हैव समथिंग लैकिंग इन द कंसेप्ट। फाइन, सो यू शुड आस्क मी अगेन एंड अगेन। मैंने एक क्लास बनाया बाइक नाम का, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक मेथड यूज किया जिसको हमने मेथड का नाम दिया रन मेथड। तो ये ऊपर वाला दोनों लाइन सही है। अब एक चाइल्ड क्लास बनाया हमने। ठीक है, वी आर मेकिंग अ चाइल्ड क्लास होंडा 4, है ना, और उसके अंदर हमने वो मेथड वापस यूज किया void रन। ठीक है, और उसके अंदर हमने प्रिंट किया रनिंग सेफली। तो void रन एक्सटेंड किया है तो वो ऊपर वाला भी void रन इसमें ही आ गया, है ना। पब्लिक स्टैटिक void में स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो भी आया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, बाइक ऑब्जेक्ट और न्यू होंडा 4 obj डॉट रन। ठीक है, तब ये रन को जब करेगा तो रनिंग सेफली ही प्रिंट होएगा ना। आ रही है बात समझ में? तो ये एक सिंपल एग्जांपल था। ये प्रिंट क्या करेगा, रनिंग सेफली। अब हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह का कंसेप्ट हम देखेंगे इस एग्जांपल के बाद। तो आप ये देख लो, फिर आई मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से दो तीन चीजें आपको समझ में आएंगी। इस प्रोग्राम को मैं यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर रहा है मैं इसके नीचे आपको कुछ बताता हूँ। वो जो चीज मैं बताऊंगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट
क्लास। एब्स्ट्रैक्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो है इनकम्प्लीट। तो अगर हम मान लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो हम लिख सकते हैं ना इनकम्प्लीट क्लास। अब कोई ऐसा कारण होगा, ठीक है, आपने यहाँ पे ऊपर देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक बनाया था, बाइक के अंदर आपने मेथड बनाया था, जो मेथड ही इनकम्प्लीट है, उस मेथड का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब वो मेथड इनकम्प्लीट है तो क्लास अल्टीमेटली इनकम्प्लीट होगा। अब मान लो कि अपन व्हीकल का पूछते थे कि क्लास व्हीकल नाम का बनाया, मैंने बोला कि हाउ कितने इसमें चक्के हैं, कितने पहिए हैं, तो इसने क्या बोला कि इसमें जो पहिए हैं वो तो तब पता चलेगा ना जब ये पता चलेगा कि व्हीकल कौन सा है। फ्रूट मीठा है या खट्टा है ये कब पता चलेगा? जब ये पता चलेगा कि फ्रूट कौन सा है। समझ रहे हो? तो अभी मे बी ड्यू टू सेवरल रीजंस, वट एवर रीजंस में इट कैन बी, बट किसी भी रीजन के कारण एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो इनकम्प्लीट क्लास होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा उसका? दूसरा पॉइंट ये होगा कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है क्लास का वो इनकम्प्लीट है। implementation is incomplete with any reason. Fine, with any reason. It's not necessary कि इस कारण ही, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताना। अब अगर मान लो कि कई बार जो होता है वो डमी मेथड भी यूज होता है। डमी मेथड मतलब क्या होता है? डमी मेथड का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ भी अपन ने बताया नहीं कि क्या यूज होना है, नहीं यूज होना है, बस उसमें लिख दिया हमने कि ऐसा होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट, टेस्ट के नाम से हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और इसके अंदर हमने मेथड्स यूज करने हैं बहुत सारे, जैसे कि मान लो M1, ठीक है, M2, M3 एंड सो ऑन। लेकिन अभी यहाँ पे जितने भी मेथड, ये तीनों तुमने मेथड यूज किए हैं, ठीक है, ये तीनों मेथड तुमने यूज किए हैं, ये तीनों मेथड डमी है। कारण क्या है? डमी मेथड्स। सो व्हाट्स द रीजन? ये तीनों किसी ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर रहा है। नो मेथड कैन कॉल इन ऑब्जेक्ट। ये दोनों मेथड, ये तीनों मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या हम समरी पे आए हैं? इससे हम इस समरी पे आए हैं कि अगर चाइल्ड क्लास क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर वही पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करो तभी जाके उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। अदरवाइज जो यहाँ पे मेथड है जिसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, if the particular class is abstract class and if the particular method declared within that abstract class is abstract method, then there is no possibility, then it's not possible to create object for abstract class, to create objects for abstract class। ये दोनों पॉइंट याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। Then who is responsible for the implementation? Who is responsible for the creating object of that particular abstract class? The child class. Fine. तो ये ऑब्जेक्ट को कॉल इसीलिए नहीं करता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले क्रिएट ही नहीं हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो दिस इज द रीजन। फाइन।
So if it is vehicle class, we cannot say it is a two-wheeler or three-wheeler. We cannot predict that how many wheels are there in that particular vehicle. आई होप यहाँ तक सबसे क्लियर होगा। अब ये जो कंसेप्ट तुमने पढ़ा, इसके बाद हम वापस वही एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, हेंस कैन नॉट बी कॉल्ड। सिंपल है। ठीक है, अब चूंकि ये कॉल नहीं होगा, लेकिन अपने को इसको यूज करना है। और ये हमने क्यों दिया है? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू डिटेल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इट इज यूज्ड। वी हैव टू नो व्हाट वी हैव टू यूज। सो वी हैव मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ बाइक। बाइक ऑब्जेक्ट से बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है, लेकिन किसके रेफरेंस में बनाया? चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में। जो असाइन हुआ वो किसको हुआ? चाइल्ड क्लास को। अदरवाइज इट विल गिव कंपाइलर एरर। अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं और इसको बाइक को ही असाइन करते हैं, इट वुडंट बी पॉसिबल। फाइन। सो वी हैव मेड द ऑब्जेक्ट बाइक टाइप का। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका यही मतलब है ना कि हमने बाइक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, बट विद द रेफरेंस ऑफ द चाइल्ड क्लास। और फिर हमने चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस के थ्रू ही कॉल किया। लेकिन अब चूंकि अब तुमने चाइल्ड क्लास का रेफरेंस कॉल किया और वो एक्सटेंड कर रहा है ऊपर वाले फंक्शन को, तो हमेशा उस फंक्शन के अंदर जो है वो प्रिंट करेगा जो बॉडी के अंदर प्रिंट है। एंड दैट बॉडी के अंदर क्या प्रिंट है? रनिंग सेफली। बॉडी के अंदर प्रिंट है रनिंग सेफली, so it will give the output running safely. Simple है। Now the concept is much more clear than before. I hope so. But question is always welcome from your side. अगर कहीं से भी दिक्कत होगा, I would like to explain many times as much as you want to. तो यहाँ तक एक बार आप देखो, इतना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, फिर आप अपने हिसाब से पढ़ लेना इसको। कल और एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा ये कहने का मतलब था कि अगर ये वाला लाइन को हम यहाँ से उठाएं और यहाँ पेस्ट करें, तो कंपाइलेशन एरर इट्स अ रॉन्ग मेथड। That's the whole summary. अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो कि वहां पे तो मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये एब्स्ट्रैक्ट को हटा दें अपन, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट हट जाए और फिर हम इसका चाइल्ड क्रिएट करें, फिर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ पे वापस बॉडी आएगा, ना कि सेमीकोलन। So there are lots of changes we have to make.
So this is a normal class and this is a abstract class. Fine. अब आते हैं हम, मेथड भी पढ़ लिया हमने, क्लास भी पढ़ लिया, है ना. So we have gone through with both concepts. So nothing left in the abstract modifier. So there is a last concept called relation between method and class. अब इसको पढ़ लिया तो आपको जो है वो कहीं से भी कंसेप्ट में तो नहीं रखोगे, ठीक है ना. सर्टिफिकेशन टाइप में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. तो अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कहीं पे भी नहीं लिखोगे. सर ऑडियो नहीं आ रही क्लियर. आ रहा है सर अभी भी सर पूरी तरह से नहीं क्लियर है. हेलो, इट्स क्लियर नाउ. हाँ जी सर, अब ठीक है सर. यस सर. ठीक है, ओके ओके. आप लोग अनम्यूट हो जाओ. मैं अभी यही बता रहा था, जो ऊपर मैंने ये बताया था कि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है ना वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होएगा. लेकिन अगर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो सकता है, हुआ भी है. वी हैव गॉन थ्रू विद इट, वी हैव सीन इट, वी हैव बीन डूइंग इट सो फार. फाइन. सो दीज आर द केसेस ओनली. अब यहाँ पे हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट का जो है वो क्लास बनाया और उसके अंदर जो है हमने एक मेथड डिक्लेयर करा. उस मेथड का नाम था पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1. पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m1. so it has to be declared like this. क्लोज करा. तो अगर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो it must have abstract keyword with it. अगर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो it must have abstract keyword with this. Fine. This is the first summary. So what is the first summary? Abstract class must have abstract keyword used before class. Fine. यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत नहीं. और जो इसके अंदर हमने मेथड यूज किया वो हमने मेथड यूज किया है एब्स्ट्रैक्ट. फाइन. सो इट्स पॉसिबल बट वी हैव गॉन थ्रू विद अ कंसेप्ट कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा उसके अंदर ये भी पॉसिबल है ठीक है. अगर ये पॉसिबल है विच इज ट्रू तो ये भी पॉसिबल है. Fine. So an abstract class can have abstract method and non-abstract method, zero abstract method as well. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं the point is कि अगर मैं यहाँ से abstract हटाता हूँ, word m1 लिखा नॉर्मल, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा m2. से बहुत सारे जो जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं. m3 इसमें क्या चेंज करा आपने इम्प्लीमेंटेशन में, ये सारे पॉसिबल है. ठीक है.
एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये भी पॉसिबल है कि अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, ठीक है। तो दूसरा समरी ये है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, सारे जो है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो ये सारे जो है अभी डमी इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारे जो हैं वो डमी इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि कुछ दे नहीं रहे। डमी इम्प्लीमेंटेशन मतलब इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट डॉट टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू और टेस्ट, ठीक है, और फिर कॉल करते हैं हम क्या, स्मॉल टी डॉट m1, ठीक है, स्मॉल टी डॉट m2, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये गलत हो गया, ये सही है ना। सो माई पॉइंट इज इट्स वैलिड सिंटेक्स। कब एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है उसका अगर मेथड जो है वो 0 एब्स्ट्रैक्ट वाला होगा, ठीक है, तो उसका चाइल्ड जो है वो क्रिएट हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना हो, लेकिन जब वो डमी मेथड को आप चेंज करोगे तो दैट इज वैलिड सिंटेक्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब तुम जावा सर्वलेट पढ़ोगे बाद में, है ना, उसके अंदर एक कंसेप्ट सर्वलेट आता है, HTTP सर्वलेट। इसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, ठीक है। और अगर तुम ये चाइल्ड के बिना भी इसको करोगे कंपाइल, ठीक है, अगर मैं इसको मान लो हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर तुम ऐसे भी कंपाइल करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ये कंपाइल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अरे बात समझ में। तो HTTP जो सर्वलेट है, ये तुम आगे जाके जब पढ़ोगे, सर्वलेट वेब एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो जब आप इसको पढ़ोगे आगे जाके तो उसमें ऐसा ही कुछ कोडिंग होता है कि उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता। So this is the relation between abstract class and abstract method. This is the whole relation. This is the whole concept we are having. Fine. Nothing we have left with it. ये पूरा concept था। इसके examples जो हैं along with interfaces concept मैं कल करा दूंगा, ठीक है। और आपको attendance की Google Sheet अगस्त के लिए भी मैं शेयर कर दूंगा। जुलाई तक का जो है वो अपलोड हो गया है आपके चॉकपैड पे। Fine. So if there is any question, let me know.